प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब किसी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस सुबह के समय में परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब कोई जीवित पाए जाते हैं और परमेश्वर आपने हम सभी को एक नया दिन को दिखलाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। आइए हम सब कोई फिर से उसी वचन को हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों ने कल के दिन अध्ययन किए थे। भजन संगीता के पुस्तक उसका 29 अध्याय पहला और दूसरा वचन को मैं पढ़ता हूँ। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणनवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। परमेश्वर के पवित्र नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। कल के दिन में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार एक आराधना करने वाले परमेश्वर को आराधना करना चाहिए और महिमा परमेश्वर को ही देना है, शैतान को नहीं। जिसको परमेश्वर ने उस स्वर्ग से गिराया उसको नहीं, परंतु हमें परमेश्वर को ही केवल महिमा देना है, परमेश्वर को ही हम लोग महिमा करना है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। आज भी हम लोग कुछ इस आराधना के बारे में हम लोग कुछ बातों को हम लोग समझेंगे, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हम और आप समझते हैं कि आराधना का मतलब चर्च में आना, ताली बजाना, गीत गाना, बैठ के वचन को सुन के चले जाना, यही करके हम लोग आराधना करके समझते हैं। ज़रूर ये आराधना का एक छोटा अंश है, परंतु बाइबल हमें कई दृष्टिकोण में ये आराधना के बारे में बाइबल हमें लिख के रखा है। अगर हम लोग पढ़ेंगे रोमियो के पुस्तक 12 अध्याय उसका पहला वचन में अगर हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। आराधना का मतलब केवल गीत गाना, ताली बजाना, तेजी से गीत गाना, फिर धीमा से गीत गाना, धीरे से गीत गाना, ये नहीं। ये एक छोटा अंश आराधना में हो सकता है, परंतु बाइबल यहाँ साफ तौर से बताती है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। परमेश्वर कहता है, यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि हम ये वचन, अगर इसका सारांश एक शब्द में अगर बोलना है, हमारा जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना है। हमारे जीवन, हमारा दैनिक जीवन, हमारे प्रतिदिन का जो भी जीवन है, हमारा जीवन का शैली, हमारा चाल चलन, हमारे सारी बातें से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना चाहिए। यानी ये जब हम अपने शरीर को इस प्रकार परमेश्वर के लिए एक जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में जब हम लोग चढ़ाएंगे, बाइबल बताती है कि हम यही परमेश्वर को देने वाली एक आत्मिक सेवा है। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। प्रियो, तो इसलिए वो दूसरा वचन में लिखा हुआ है कि हम लोग और साफ तौर से उसको देख सकते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के नाम को महिमा होवे। परमेश्वर का वचन साफ तौर से यहाँ बताता है, अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के भक्त हैं, यीशु मसीह के चेले हैं,
और यीशु मसीह का अनुयायी करते हैं, वी फॉलो उसके अनुकरण करते हैं करके अगर हम लोग कहते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर को आराधना होना है, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना है। हम 2 प्रकार का जीवन नहीं बिता सकते हैं मेरे प्रियो। तो मैं कहने के लिए चाहूँगा कि हमारा जीवन परमेश्वर को एक पवित्र और शुद्ध पवित्रता पवित्र और भावता हुआ एक बलिदान के रूप में, है ना? उसको हमें चढ़ाने की ज़रूरत है। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। इस संसार का सदृश्य भी बन करके यीशु मसीह के लिए भी अगर हम लोग जीने के लिए प्रयास करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये हमारे आत्मिक सेवा नहीं हो सकता। हमारे प्रत्येक दिन का जीवन परमेश्वर को महिमा लाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम को महिमा होवे तो हम और आप इस संसार का सदृश्य ना बने। अगर इस संसार का सदृश्य बन जाएंगे तो हमारे आराधना को परमेश्वर ग्रहण नहीं कर पाएगा, ग्रहण बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हमारे हर प्रकार की भेंट हो या हर प्रकार की जो भी हम लोग परमेश्वर के लिए देने के लिए चाहते हैं, तो उस सारी बातों को परमेश्वर ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। भले हम लोग लाखों रुपया करोड़ों रुपया परमेश्वर के लिए हम लोग खर्च कर सकते हैं, दे सकते हैं, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े दान दे सकते हैं, है ना? और हम लोग लेकिन हम परमेश्वर के लिए हमारा जीवन से अगर परमेश्वर का महिमा नहीं होता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। हमारे इतने भी बड़े बड़े चीज़ भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, हमारा जीवन किस प्रकार है, हाउ ओबीडियंट वी आर, हम लोग कितना आज्ञाकारी हैं, हम लोग कितना परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, है ना? और कितना हम इस संसार में, ज़रूर ये संसार पाप से भरी हुई है, परंतु उस बीच में हम लोग कैसा गवाही के साथ जीवन बिता रहे हैं, ये परमेश्वर को एक उत्तम सेवा है। ये परमेश्वर को एक आराधना का रूप में ये जाता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे तो हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे चाल चलनों पर के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम सांसारिक रूप में, सांसारिक तौर से हम कार्य कर रहे हैं या परमेश्वर को मेरे जीवन के द्वारा आराधना मिल रहा है या आराधना हो रहा है या महिमा हो रहा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। इन बातों को हमें परखने की ज़रूरत है। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग हाबिल और कायन के बारे में देखते हैं बाइबल में, अगर आप लोग ने उत्पत्ति के पुस्तक 5 अध्याय को आप पढ़कर देखिए, 4 अध्याय को अगर आप पढ़कर देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पर हम लोग एक सुंदर घटना को हम लोग देख सकते हैं। या हाबिल और काइन, काइन और हाबिल दोनों भाई हैं। दोनों उनका परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए वो लोग जाते हैं। परमेश्वर को, यानी भेंट चढ़ाने का मतलब परमेश्वर को आराधना करने के लिए, है ना? वे लोग जाते हैं। परमेश्वर के लिए उत्तम उत्तम चीज़ों को लेकर के वे जाते हैं। प्रभु के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। वे जब जाते हैं, काइन भी ले जाता है, हाबिल भी ले जाता है। हाबिल अपने भेड़ों में से, भेड़शाला में से उत्तम एकदम अच्छे चीज़ों को चुन करके वो ले जाता है। और काइन जब ले जाता है, वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, वो कुछ कुछ ले गया। भूमि पर खेती करने वाला था वो किसान था। कुछ दिनों के बाद वो परमेश्वर के लिए कुछ भेंट ले आया। हाबिल क्या किया? भेड़ बकरियों के कई पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। और यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया।
लेकिन काइन काइन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। परमेश्वर की महिमा होवे। क्यों परमेश्वर ने हाबिल का भेंट ग्रहण कर लिया और काइन का भेंट क्यों नहीं ग्रहण कर लिया? क्योंकि काइन परमेश्वर को तुच्छ समझा। काइन परमेश्वर को उतना महत्व नहीं दिया। वो सोचा कि ठीक है, परमेश्वर, ये वहाँ बाइबल में साफ लिखा हुआ है, वो कुछ ले गया, है ना? कुछ-कुछ बातें, कुछ-कुछ चीज़ों को उसने ले आया करके लिखा हुआ है। भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। लेकिन हाबिल क्या करता है? पहलौठों में से, उसके भेड़-बकरियों में से पहलौठे लेकर आया, है ना? उसके बकरियों के कई एक भेड़-बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। यानी अ, काइन का जी सोच विचार, उसका जीवन देखिए और हाबिल का जीवन देखिए। हाबिल परमेश्वर को आदर करना चाहा, लेकिन काइन काइन परमेश्वर को अनादर करने के लिए वो मतलब वो जानबूझ कर के नहीं, परंतु उसका जीवन से वो इस प्रकार करने लगा। लेकिन परमेश्वर किसके भेंट को ग्रहण किया? दोनों नए जन हैं, दोनों पहली बार ले जाकर के भेंट चढ़ा रहे हैं, परंतु बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हाबिल के भेंट को उसने ग्रहण कर लिया। काइन के भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। ये आराधना को दिखाता है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को कैसे आराधना करते हैं? हमारा चाल चलन अगर बुरी रहेगा, हमारा सोच विचार अगर बुरी रहेगा, तो परमेश्वर को हमारे आराधना ग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। हम भले बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु हमारा जीवन परमेश्वर के सामने अगर ठीक नहीं, हमारा सोच विचार हमेशा अगर बुरी रहेगा, तो परमेश्वर हमारे आराधना को ग्रहण नहीं कर सकेगा। हाबिल का विचार साफ था। हाबिल परमेश्वर को आदर करना चाहा। हाबिल परमेश्वर को एक उत्तम से अति उत्तम चीज़ों से उसको परमेश्वर को आदर करने के लिए चाहा, इसलिए परमेश्वर उसको ग्रहण किया। यानी उसके मन जैसा है वैसे उसका काम प्रकट हुआ। काइन का मन जैसा था वैसे उसका काम भी प्रकट हुआ। हम प्रियो, हमारे काम किस प्रकार हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन से क्या परमेश्वर को महिमा मिल रहा है? क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर के सामने परमेश्वर को महिमा देते हैं करके हम में परख कर देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। हम परमेश्वर का ही महिमा करेंगे, परमेश्वर को ही हम लोग आदर करेंगे। हमारे जीवन से प्रतिदिन हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। इस समय में हाँ प्रभु, आपने काइन और काइन के भेंट को ग्रहण नहीं किया, परंतु आबिल और आबिल के भेंट को ग्रहण किया। हाँ परमेश्वर, हमारे भेंट से ज़्यादा आप हमें पहले ग्रहण करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन आपके सामने एक उत्तम, पवित्र और भावता हुआ बलिदान के रूप में रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वामी, हमें तो सहायता कर, हमें आराधना करने के लिए, सच्चे दिल से आराधना करने के लिए, हमारे जीवन से तेरी आराधना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनो ग्रहण कर ले परम पिता। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ रहे। आमेन।